everyone and welcome back to our DBMS revision series. आज हम DBMS का एक literally game changing topic समझने वाले हैं, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल्स। ये आपके SPPU MCA एग्जाम्स और टेक्निकल इंटरव्यूज दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। देखो, टेक्स्ट बुक्स में ना ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट और डिफिकल्ट लगता है, पर टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज हम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ इतना सिंपल कर देंगे कि आपको कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। जल्दी से देख लेंगे आज का रोड मैप क्या है। नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 रीड वर्सेस राइट टाइम स्टैम्प्स, नंबर 3 वर्किंग प्रोसेस। उसके बाद वी लुक एट रियल लाइफ एग्जांपल्स और लास्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स एंड समरी टू स्कोर फुल मार्क्स। सो सेक्शन 1, व्हाट एग्जैक्टली आर टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल्स। चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और डीपली समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक मैसिव ऑनलाइन सेल चल रही है। दो लोग एग्जैक्ट सेम मिली सेकेंड पे एक ही आखिरी लैपटॉप पे बाय नाउ क्लिक करते हैं। अगर हमारा DBMS इसको ठीक से हैंडल नहीं करेगा तो सिस्टम क्रैश हो सकता है या डेटा करप्ट हो सकता है, राइट? इसीलिए हमें एक स्ट्रिक्ट रूल बुक चाहिए। सो व्हाट इज अ टाइम स्टैम्प? सिंपली पुट, ये DBMS द्वारा क्रिएट किया गया एक बिल्कुल यूनिक आइडेंटिफायर है जो ट्रांजैक्शन का रिलेटिव स्टार्टिंग टाइम बताता है। जैसे बैंक या हॉस्पिटल में एंट्री करते ही आपको एक टोकन नंबर मिलता है ना, बस बिल्कुल वैसे ही DBMS सिस्टम में आने वाली हर ट्रांजैक्शन को एक यूनिक स्टैम्प देता है। अब यहाँ पर एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है। ओल्डर ट्रांजैक्शन गेट्स अ स्मॉलर टाइम स्टैम्प एंड न्यूअर ट्रांजैक्शन गेट्स अ लार्जर टाइम स्टैम्प। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रांजैक्शन A सुबह 10 बजे स्टार्ट हुआ तो उसका टाइम स्टैम्प मान लीजिए 100 है, और ट्रांजैक्शन B 10:01 पे स्टार्ट हुआ तो उसका टाइम स्टैम्प है 101। अब 100 इज ऑब्वियसली स्मॉलर देन 101, राइट? तो डेटाबेस को तुरंत पता चल जाता है कि ट्रांजैक्शन A ओल्डर है, और टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल्स में एज इक्वल्स प्रायोरिटी, जिसका टाइम स्टैम्प छोटा उसको पहले चांस मिलेगा। ये लॉजिक एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। Moving right along to Section 2, let's look at read versus write timestamp tracking. देखिए, अब डेटाबेस सिर्फ ट्रांजैक्शंस का नहीं बल्कि अपने डेटा का भी बहुत केयरफुली ट्रैक रखता है। हर एक डेटा आइटम पे एसेंशियली 2 टैग्स होते हैं। एक तरफ है रीड टाइम स्टैम्प, जिसे हम RTS कहते हैं। ये बेसिकली रिकॉर्ड करता है उस यंगेस्ट ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प जिसने इस पर्टिकुलर डेटा को सक्सेसफुली रीड किया हो। और दूसरी तरफ है राइट टाइम स्टैम्प या WTS। ये रिकॉर्ड करता है उस यंगेस्ट ट्रांजैक्शन को जिसने डेटा को सक्सेसफुली मॉडिफाई या राइट किया हो। तो जब भी कोई नया ट्रांजैक्शन आता है ना, DBMS इन्हीं दोनों टैग्स को चेक करता है, ये डिसाइड करने के लिए कि आगे क्या करना है। ओके, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द वर्किंग प्रोसेस, नोन कॉमनली एज टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। सो ये एल्गोरिदम एग्जैक्टली काम कैसे करता है? थिंक ऑफ द डेटाबेस एज अ वेरी स्ट्रिक्ट ट्रैफिक कॉप। स्टेप 1, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है उसको एक यूनिक टाइम स्टैम्प टोकन मिल जाता है। स्टेप 2, अब वो ट्रांजैक्शन किसी डेटा आइटम को रीड या राइट करने की रिक्वेस्ट करता है। देन कम्स स्टेप 3, द एब्सोल्युटली क्रिटिकल मोमेंट। DBMS उस ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प को कंपेयर करता है उस डेटा आइटम के RTS और WTS टैग्स के साथ। फाइनली स्टेप 4 इज डिसीजन टाइम। अगर ट्रांजैक्शन अपने टाइम से लेट है, मतलब वो इसेंशियली पास्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो DBMS उसको तुरंत रिजेक्ट और रोल बैक कर देगा। पर अगर सब कुछ अपने सही लॉजिकल ऑर्डर में चल रहा है तो ट्रांजैक्शन को अलाउ कर दिया जाएगा। इट्स रियली दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। Let's make this even clearer with Section 4, real life examples featuring concurrent users. एक जॉइंट बैंक अकाउंट इमेजिन कीजिए जिसमें एग्जैक्टली 10,000 रुपए बैलेंस है। यूजर A किसी शॉप पे गूगल पे से 2,000 रुपए पे कर रहा है, और एग्जैक्ट सेम मिली सेकेंड पे यूजर B ATM से 9,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है। अगर प्रोटोकॉल ना हो तो बैंक का मैसिव लॉस हो जाएगा, पर टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग की वजह से जिसने भी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड पहले क्लिक किया उसे एक स्मॉलर टाइम स्टैम्प मिलेगा। मान लीजिए जीपे का टाइम स्टैम्प 50 है और ATM का 51, तो DBMS ऑब्वियसली पहले जीपे प्रोसेस करेगा। बैलेंस अब हो गया 8,000। जब ATM ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने आएगा, DBMS चेक करेगा, देखेगा कि डेटा ऑलरेडी मॉडिफाई हो चुका है एक यंगर ट्रांजैक्शन से, और उसको इनसफिशिएंट फंड्स के कारण ग्रेसफुली रिजेक्ट कर देगा। एक और क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं, IRCTC तत्काल बुकिंग। हम सबने ट्राई किया है। सोचो सिर्फ एक सीट बची है और 2 यूजर्स एक साथ बुक क्लिक करते हैं। अब टिकट किसे मिलेगी? DBMS दोनों ट्रांजैक्शंस को इंस्टेंटली टाइम स्टैम्प असाइन करेगा। जिसने पहले क्लिक किया उसको स्मॉलर टाइम स्टैम्प और उसके हिसाब से प्रायोरिटी मिलेगी। DBMS पहली ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करके सीट का राइट टाइम स्टैम्प अपडेट कर देगा।
जब दूसरे यूजर का रिक्वेस्ट आएगा, DBMS उसे रिजेक्ट और रोल बैक कर देगा और स्क्रीन पर बुकिंग फेल्ड दिखाएगा। ये सिस्टम कंप्लीटली ऑटोमेटेड, एक्सट्रीमली फेयर और सिस्टमैटिक है। Alright, now for the most awaited part. Section 5, Exam Point of View Tips and Summary for your SPPU MCA 2025 pattern. देखिए, एग्जाम में फुल मार्क्स लाना है तो आपको ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। बुलेट 1, सबसे पहले एक क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन लिखिए और वो ओल्डर ट्रांजैक्शन गेट स्मॉलर टाइम स्टैम्प वाला रूल हाईलाइट कीजिए। बुलेट 2, रीड वर्सेस राइट टाइम स्टैम्प का एक नीट डायग्राम बनाइए। ट्रस्ट मी, एग्जामिनर्स को विजुअल्स बहुत पसंद आते हैं। बुलेट 3, जो फर्स्ट स्टेप वर्किंग प्रोसेस हमने अभी डिस्कस किया, उसे डिटेल में समझाइए, कोई भी स्टेप स्किप मत करना। एंड फाइनली, बुलेट 4, हमेशा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जरूर दीजिए, जैसे अपना गूगल पे वर्सेस ATM वाला सिनेरियो। अगर आपने पेपर में ये 4 पॉइंट्स ठीक से कवर कर लिए, तो फॉर श्योर कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता। तो बताइए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना? जाते जाते एक फाइनल सोचने वाली बात छोड़ रहा हूं। अगर हम हमेशा ओल्डर ट्रांजैक्शंस को प्रायोरिटी देते हैं, तो क्या एक बेचारा नया ट्रांजैक्शन बार बार रिजेक्ट और रोल बैक होके सिस्टम में फंस नहीं जाएगा? इस प्रॉब्लम को DBMS में हम स्टारवेशन कहते हैं, जिसके अपने अलग स्पेसिफिक सॉल्यूशंस होते हैं। जरूर सोचना इस बारे में। वैसे नेक्स्ट रिवीजन सेशन में आपको कौन सा DBMS टॉपिक चाहिए, मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर ये एक्सप्लेनर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हैप्पी स्टडिंग, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।